Hello guys and welcome back to the channel. So this is a very important video for all the MBA CET aspirants. Guys, बहुत ही कम दिन बचे हमारे एग्जामिनेशन के लिए. 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ अप्रैल हमारे एग्जामिनेशन है. एज यू ऑल नो, एडमिट कार्ड को लेकर जितने भी स्टूडेंट्स को डाउट है, कंसर्न है, एडमिट कार्ड आपके बहुत जल्द आ भी जाएंगे. विल डेफिनेटली लेट यू नो. तो इसलिए चैनल के साथ बने रहना. और एडमिट कार्ड को लेकर अभी फ़िलहाल इतनी टेंशन मत लो, बिकॉज आपकी प्रिपरेशंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. एडमिट कार्ड आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, और जैसे आएगा विल डेफिनेटली नोटिफाई यू. तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन दी सेकेंड वीक ऑफ मार्च और 1st अप्रैल हमारा एग्जामिनेशन है. तो लगभग हमारे पास 15 डेज़ बचे हैं फॉर द प्रिपरेशंस, और इन 10 से 15 दिनों में हमें काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी है. इफ़ वी वांट टू एंड अप विद JBIMS, सिमसरी, वेलिंगकर, पुम्बा, अगर इन टॉप कॉलेजेस में हमें एक सीट सिक्योर करनी है तो हमारा आइडियल जो स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 150 to 160. इसके नीचे तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है. और अगर आप OMS स्टूडेंट हो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले, तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज सीट्स भी काफ़ी लिमिटेड है, और OMS स्टूडेंट्स के लिए तो सीट्स और भी लिमिटेड हो जाती हैं. तो इसलिए लास्ट माइल प्रिपरेशंस करने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी है. एंड तक ज़रूर देखना और शेयर कर देना. इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, डूज़ एंड डोंट्स को भी, कि क्या क्या चीज़ें आपको डेली बेसिस पर करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए व्हाइल यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मस्ट डू थिंग्स में आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पर सॉल्व करने ही करने. RC के पैसेजेस आएंगे आपको एग्जामिनेशन में, एंड इट कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आपको RCs में टाइम लग सकता है इसको डिकोड करने में, पैसेज को गो थ्रू करने में, उसमें से क्वेश्चंस एंड फिर उसको डिकोड करके आपको उसमें से आंसर्स भी निकालने. तो अगर आपको डेली बेसिस पर 2 RC सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी तो आप आपके एग्जामिनेशन में कम टाइम लगाओगे. एंड एज यू ऑल नो, CET इज़ अ टाइम बाउंड एग्जामिनेशन. आपको यहाँ पर राइट फ्रॉम द वर्ड गो सिर्फ और सिर्फ भागना है. तो इसलिए आपको टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, मैनेज करना है. और वो कैसे होगा? जब आप डेली बेसिस पर RCs सॉल्व करोगे, बिकॉज RCs काफ़ी बड़े पैसेज होते हैं. उसके बाद आपको 2 अरेंजमेंट एंड पजल्स डेली बेसिस पर सॉल्व करने ही करने. अगेन दिस ऑल्सो कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. तो आपको टाइम ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है आपके एग्जामिनेशन में, बिकॉज बहुत ही कम टाइम बचता है आपको आपके पेपर में. सारे सेक्शंस को भी गो थ्रू करना है, सारे क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करना है. तो इसलिए आप ज़्यादा टाइम अलॉट नहीं कर सकते ऑन योर अरेंजमेंट एज वेल एज योर RCs. एक फुल लेंथ मॉक डेली बेसिस पर आपको लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए. अगर आप 2 मॉक लिख रहे हो विच इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आप डेली बेसिस पर अगर 1 मॉक टेस्ट भी लिखते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेगा. एंड क्या स्कोर आ रहा है, अगर आपने मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है तो क्या स्कोर आपका बन रहा है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपने बिल्कुल भी मॉक लिखना स्टार्ट नहीं किया हुआ है, सो ये गलती मत करना. जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जाकर मॉक टेस्ट लिखो. भले आपकी प्रिपरेशन हाफ वे थ्रू ही क्यों ना हो, मॉक लिख कर ही आपको समझेगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है. एटलीस्ट आप 10 मॉक टेस्ट तो लिखो. आपका प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च्ड है 10 मॉक टेस्ट वाला, तो एटलीस्ट आप 10 मॉक टेस्ट तो लिख कर ही जाओ इन बचे कुचे 15 दिनों में. वर्ड पावर मेड ईजी, इसके सारे वीडियोज़ आपके डैशबोर्ड पर अवेलेबल है. 45 to 48 सेशंस होते हैं, और हर एक सेशन को आप वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हो. इसमें से हाई लेवल के वोकैबलरी आप सीखोगे. आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मोस्टली यहाँ से आपको वोकैब्स पूछे जाएंगे, एंड नॉट ओनली फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस, बट आप MBA करने जा रहे हो. आगे मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लाइफ में आप जब चाहोगे, ये वोकैब्स आपको तब भी काम आएंगे. एंड आप जब कॉलेजेस के इंटरव्यूज़ के लिए बैठोगे तब भी ये वोकैब आपको काम आने वाले हैं. इसलिए वर्ड पावर मेड ईजी के आप वीडियोस को गो थ्रू करो, उसमें से इंपॉर्टेंट वोकैब्स को नोट डाउन करो और उनको मेमोराइज़ करो, उनको रिवाइज़ करो. अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एक्सेस भी ले लो और स्टार्ट गोइंग थ्रू ऑल दी वीडियोज़. लॉजिक काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है आउट ऑफ योर होल सिलेबस, तो लॉजिक पर अच्छा खासा फोकस रखना. एंड आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रिपेयर करते रहना चाहिए, और जो भी आपने पढ़ा है डेली बेसिस पर उसकी रिविजन होनी चाहिए. डेली बेसिस पे तो होनी चाहिए, साथ में आपने वीकली जो भी पढ़ा हुआ है, अब लास्ट वीक में आपने जो भी पढ़ा हुआ है, इस वीक उसकी रिवीजन हो जानी चाहिए. एंड ये वीक जो आप पढ़ोगे नेक्स्ट वीक उसकी रिवीजन हो जानी चाहिए. तो ये जो चीज़ें हैं आपको डेली बेसिस पर विदाउट फेल करनी ही करनी है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कैसे आपको
प्रोसीड करना है तो ये एक वीडियो आप जाकर देख सकते हो, जहाँ पर लास्ट 10-15 डेज़ की प्रिपरेशन प्लानिंग आपको मिल जाएगी, कंप्लीट टाइम टेबल मिल जाएगा आपको कि कैसे इन बचे कुछ दिनों में आपको प्रोसीड करना है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है, जस्ट बाय वॉचिंग दिस वीडियो आपको वो मोटिवेशन मिल जाएगा कि यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस राइट अवे एंड स्टिल मैनेज टू गेट इनटू ऑल दिस कॉलेजेस। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना। एंड नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सेस होने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपके पास एक्सेस नहीं होंगे टू योर सेल्फ स्टडी, टू योर मॉक टेस्ट, टू योर बुक्स एंड ई बुक्स, तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे। एंड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू JBIMS, सिमसरी, पुम्बा, तो आपके पास ये एक्सेस होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसको आप कहाँ से एक्सेस करोगे, उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर आपको क्लिक करना है, NMB एंट्रेंस पर आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करो एंड हियर यू कैन सी MBA CET, इस पर क्लिक कर दो। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे सो यू कैन सी ओवर हियर आपके जो एग्जाम के पहले बिल्कुल लास्ट बैच, क्रैश कोर्स बैच इज बीन लॉन्च्ड। आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। अगर आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल आखिरी बैच होने वाली है। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू नहीं जाना चाहते, यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन क्रैश कोर्स बैच एज सुन एज पॉसिबल। बट अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जाना चाहते हो, यू कैन चेक आउट दिस सेल्फ स्टडी वाला टैब। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट दिस टैब, मॉक टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक आई वाज सेइंग कि आपके जो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं वो भी लॉन्च हो चुके हैं अलॉन्ग विद 20 फुल लेंथ। तो अगर 20 लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप 15 दिनों में 10 मॉक टेस्ट भी लिख रहे हो, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट जितना हो सकता है उतना लिखो, एक प्रेशर क्रिएट होगा एंड इट विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। तो जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज कर लिया, अपना गोल भी डिफाइन करो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। यू वांट टू एंड अप विद JBIMS, सिमसरी, वेलिंगकर, ये टॉप 3 कॉलेजेस हैं इन मुंबई, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, रिटर्न्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। SIES इन नवी मुंबई, पुम्बा, अ ग्रेट कॉलेज इन पुणे, एंड देन यू हैव COEP अगेन अ वेरी गुड कॉलेज इन पुणे। तो ये टॉप 6 कॉलेज हैं। आप एटलीस्ट एम करो कि आपको टॉप 10 कॉलेजेस मिल जाएं इन महाराष्ट्र थ्रू MBA CET। और लाइक आई सेड कि आपका जो स्कोर होना चाहिए 150 to 160 एंड परसेंटाइल वाइज को एटलीस्ट 99.95 परसेंटाइल स्कोर करने ही होंगे इफ़ यू वांट टू एंड अप विथ ऑल ऑफ दिस कॉलेजेस। सो कमेंट डाउन कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, आपका क्या फिलहाल स्कोर बन रहा है मॉक टेस्ट में, और अगर आपने मॉक लिखना नहीं स्टार्ट किया है, स्टार्ट कर दो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन क्वेरीज, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, एंड अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।